जिसके खुद के लोग कह रहे हैं कि भाई थूक के चाटना था तो किया क्यों? चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है, तो वो सब किया क्यों? और अगर यही करना था। और जैसे ही आईसीसी ने ये कहा कि सुन बे, घर जमीन सब बिकेगा अब तेरा, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कहां पर है। हाथ मिलाने पर हो सकता है कि बीच मैच में कोई आगे जबरदस्ती हाथ में भाई साहब ऐसी में गड़ी गए। पाकिस्तान क्रिकेट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। गुजारा जिनका लोन पे चल रहा है वो देश दुनिया को गिदर बबकी, भारत को गिदर बबकी। इनको समझ आ गया कि आईसीसी मानेगा नहीं। इन्होंने कहा भाईजान हम मजाक कर रहे थे भाईजान। आदत से मजबूर है भाईजान, अगर ऐसा करेंगे नहीं, थूक कर चाटेंगे नहीं तो पाकिस्तान कैसे कहलाएंगे? दोस्तों हुआ वही जो हमने पहले ही कहा था, और अब तो खुद पाकिस्तान की मीडिया भी बोल रही है। जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? दोस्तों कई बार लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान है क्यों, कई बार लगता है कि पाकिस्तानी दुनिया में क्यों है, कई बार लगता है कि पाकिस्तान को गोले से अलग कर दो। कैसा देश है यार ये, जिसके खुद के लोग कह रहे हैं कि भाई थूक के चाटना था तो किया क्यों? चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? ये भाई डायरेक्ट भीख मांग रहे थे। भीख मांगने का भी तरीका इनका बड़ा एकदम फॉर्मल टाइप का नहीं था, डायरेक्ट कि भीख चाहिए, हम भिखमंगे हैं, इन्होंने घोषित कर दिया। आईसीसी के सामने ये रो रहे थे। पहले तो इन्होंने डीलिंग दी। डीलिंग देखिए क्या है। डीलिंग दी कि भाई हमारी कुछ शर्तें हैं। तो आईसीसी ने कहा क्या शर्त है, चल बता। तो बोला कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज शुरू कराओ, बांग्लादेश के साथ बायलैटरल सीरीज शुरू कराओ, इंडिया को बोलो कि इंडिया पाकिस्तान आए, इंडिया को बोलो कि इंडिया पाकिस्तान आए, ऐसा बोला। उसके बाद बोला कि इंडिया के खिलाड़ियों को बोलो कि हमसे हाथ मिलाएं और हम पर कोई भी कर्जा वर्जा मत थोपो, जो रेवेन्यू आएगा वो पैसा भी हमको दो। आईसीसी ने कहा ऐसा है भिखारियों, भिखमंगों, तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। कोई शर्त नहीं मानी आईसीसी ने। और हमने आपसे पहले कहा था कि ये ड्रामेबाजी ये कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। ये ड्रामा ये कर रहे थे बांग्लादेश को दिखाने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश इनके चढ़ावे में आकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बांग्लादेश के सामने अपनी फेस सेविंग के लिए ये ड्रामा कर रहे थे। और जैसे ही आईसीसी ने ये कहा कि सुन बे, घर जमीन सब बिकेगा अब तेरा, अब तेरे क्रिकेट पर भी बैन लगेगा, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं खेल सकोगे। 400 करोड़ की जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है वो हम रोक रहे हैं। दूसरा तुमको ही देना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं अगर उनको जो नुकसान होता है वो तुमको उसका पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक चीज पता है ना कि ये पिछले 3 साल से कह रहे हैं। 2023 में इन्होंने कहा हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये आए, ये एशिया कप में भी यही ड्रामा कर रहे थे। एशिया कप में कह रहे थे कि भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा। हमने कहा नहीं जाएंगे। भिखारियों का मुल्क, भिखमंगों का देश देखने का, आतंकवादी बलात्कारियों का देश देखने का हमारा कोई शौक नहीं है। नल्लो, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। ये फिर गिर पड़ा के आए। इन्होंने कहा कि ठीक है तो हम एशिया कप नहीं होने देंगे, नहीं होगा। ये भिखारी जाकर के हमसे दुबई या अबू धाबी में एशिया कप हमसे खेलें। फिर इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी यही कहा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कहा कि हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ, सारा ड्रामा किया, फिर बाद में खेले। इस बार फिर ये वर्ल्ड कप में यही ड्रामा कर रहे थे कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। डायरेक्ट भीख यार, ऐसे कौन भीख मांगता है? आपको पता है कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी, भाई घड़ी पहन रहा वो आदमी 8 करोड़ 10 करोड़ की। पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हार्दिक पांड्या कहां पर है। वो हाथ मिलाना चाहते हैं। हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं आप जानते हो? ये सब इस चक्कर में है कि पांड्या की घड़ी टाप दो। भाई वो घड़ी 10 करोड़ की पहने घूम रहा लड़का, तुम्हारे यहां तुम कह दोगे कि इतने पैसे होते ही नहीं भाईजान।
इतने पैसे होते जैसे भी तुम बात करते। अब जब आईसीसी ने इनसे कहा कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, अब तू बता अब क्या? बोला भाईजान खेल लेंगे, खेल लेंगे। आईसीसी ने कहा कि 400 करोड़ तेरे को देने पड़ेंगे, ब्रॉडकास्टर राइट्स के तेरे को नुकसान भरने पड़ेंगे। इन्होंने कहा भाईजान कोई दिक्कत ही नहीं है, सानू की जी, हमारी तो ये आदत है। अजी हम तो मजाक कर रहे थे, जस्ट जोकिंग, मम्मा मिया, जस्ट जोकिंग। और इसके बाद ये अब तैयार हो गए हैं 15 तारीख का मैच खेलने के लिए। इनको पता है दर्शकों, इनको ये पता है कि जीतने वाले ये है नहीं। दूसरा, ये हवाबाजी करके कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, इस चक्कर में इनको करोड़ों रुपए का फटका लगेगा। 500 करोड़ 600 करोड़ का फटका, जो इनके यहाँ का 1200 करोड़ है। इतने पैसे इन्होंने देखे नहीं। दुनिया, अरे भाई कौम लोन पे या लोन पे कौम, इस देश को पता ही नहीं। गुजारा जिनका लोन पे चल रहा है वो देश दुनिया को गिदर भभकी, भारत को गिदर भभकी। इनको समझ आ गया कि आईसीसी मानेगा नहीं। इन्होंने कहा भाईजान हम मजाक कर रहे थे, भाईजान बताइए कहां पहुंचना, भाईजान हम खेलने तैयार हैं। और पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत खुश हैं। उनको पता है कि हार्दिक पांड्या, सूर्या फिर करोड़ों रुपए की घड़ी पहन के आएंगे सब। पीएसएल वीएसएल में तो क्या मिलता है इनको जो भी चूरन मिलता है, इनको ये लगता है कि यही मौका है साथियों, मुजाहिदों, यही मौका है 15 तारीख का, जिसमें हम हमारे लिए करोड़ों की घड़ी टाप सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है? नहीं भाई, पाकिस्तानी टीम 15 तारीख को मिलेगी इसलिए कि कौन कितनी महंगी चीज इंडियन खिलाड़ियों के पास है। किसी चश्मा टाप देंगे, किसी टोपी टाप देंगे, किसी घड़ी टप जाएगी। हार्दिक पांड्या को सब अभी से कह रहे हैं भाई वो 40-50 करोड़ की घड़ी या 10 करोड़ जितने की भी है, ये सब पहन के मत जा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में कह रहे हैं ये सब बहुत बड़े वाले, इनको हाथ नहीं मिलाना, ये सब मिस्टर इंडिया हो जाएंगे ऐसे करके, ऐसे आएंगे हार्दिक भाई मिस्टर इंडिया। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं ये बताओ ना, इस बात का क्या लेना भाई, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, नहीं मिलाना चाहता। आइए क्रिकेट खेलिए, जीतिए, हारिए, निकलिए, यही बात है ना। भारत की मजबूरी कह लीजिए या भारत का बड़प्पन कह लीजिए, बहुत लोगों की नाराजगी है कि भारत को ही मना कर देना चाहिए। दरअसल दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माननी पड़ती हैं, या आप बड़े देश हैं तो आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। हम मैदान पर पाकिस्तान से किसी तरह का संबंध नहीं रख रहे, हम तो इवन हेलो हाय नहीं कर रहे। ठीक है, बायलैटरल सीरीज भारत सालों से नहीं खेल रहा है, लेकिन जो आईसीसी के ट्रॉफीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल ट्रॉफीज होती हैं, उनमें भारत को खेलना पड़ता है। और पाकिस्तान का आमना सामना अगर होता है तो उसमें हमारे भारतीय खिलाड़ी जाते हैं। दूसरा, इनको पता है कि वर्ल्ड कप के ओडीआई में 8 बार, T20 में 9 में से 8 बार ये हार चुके। ओडीआई वर्ल्ड कप में तो आज तक हमसे ये जीते ही नहीं। इनको पता है कि हम हारेंगे, लेकिन इनको ये लग रहा है कि हारेंगे तो हारेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इनका सारा जोर देखो एक बात पर है, डायरेक्ट भीख तो मांग ही रहे हैं, सारा जोर इस बात पे कि भाईजान ये इंडिया वालों से कहो कि भाईजान हमसे हाथ मिलाए। हाथ मिलाने पे क्यों इतना जोर दे रहे हैं भाई, नहीं मिलाना भाई हमको हाथ, लेकिन पूरा जोर इन्होंने हाथ मिलाने पर दिया हुआ। कुल मिलाकर बात ये हुई है जो कि पाकिस्तान की मीडिया खुद भी बता रही है। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था, पीसीबी ने क्या खत में लिखा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लोग खेलेंगे, ये खेलेंगे, इनका यही तरीका है। पूरा देश ही कंफ्यूज है यार, ये देश चल कैसे रहा है भगवान जाने। लेकिन ये देश ऐसा ही है जो नेचर आपने देखा है, ये कभी अपनी बात पर नहीं टिकते। आपको वो वाला मीम जरूर याद होगा जिसमें एक बच्चा कहता अरे मोरे मैया मेरे मुंह से निकल गई। पाकिस्तान का ये हाल है कि उसको लग रहा मैंने ऐसा क्यों कहा, और वो बार बार आईसीसी के सामने कहा भाई साहब माफ कर दो, भाई साहब आगे से नहीं, प्लीज जय शाह जी आगे से नहीं, माफ कर दीजिए। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? इनकी बात और हमारे यहाँ कहा गया इनकी बात और दोनों बराबर है। इसीलिए दर्शकों आप समझना कि इन्होंने कहा
कि पहले बायलैटरल सीरीज कराओ, इंडिया को पाकिस्तान बुलाओ, दोनों देशों का हैंडशेक करवाओ। आईसीसी ने कहा कुछ नहीं मानेंगे। अब बोला भाईजान हम खेलेंगे, कोई बात नहीं भाईजान, 15 तारीख को हम खेलेंगे। हम तो मजाक कर रहे थे। तो कुल मिलाकर दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। और यही कुछ तरह के मीम्स, आपको ये आदमी याद है ना, ये पीसीबी का चीफ है, ये एशिया ट्रॉफी लेके भाग गया। इसको हार्दिक पांड्या ने हाथ नहीं मिलाने दिया, इससे भारतीय क्रिकेटरों ने हाथ नहीं मिलाया, इसको मौका नहीं मिला कुछ टापने का। तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इसकी टीम हार गई थी, ये वही लेके भाग गया। ऐसा देश है पाकिस्तान। तुम्हारी शक्लें देखने का हिंदुस्तान में किसी को शौक नहीं है, कोई नहीं चाहता तुम नल्लों के साथ खेलना। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम दुनिया में कुछ नियम कायदे हैं, हम उनको मानते हैं। और दूसरा, आईसीसी चल ही बीसीसीआई के भरोसे रहा है। तो हमें ये लगता है कि ठीक है जी, हम पाकिस्तान जाते नहीं, ना पाकिस्तान को हमारे यहाँ हम कभी बुलाते। ये जो मल्टीलैटरल कहते हैं ना कि कई नेशन जो एक साथ मिलकर के जो खेल रहे हैं, हम जाकर के खेल लेते हैं। इसमें अगर पाकिस्तान का सामना हो जाता है, हम उनको कूट के वापस भेज देते हैं। 15 तारीख को फिर से यही होने वाला है। और भारतीय खिलाड़ियों को खासकर इंडियन फैंस बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या को कि भाई घड़ी तू चाहे माथे पे बांध के घूम हर मैच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाले मैच में अपने घड़ी का खास ख्याल रखना, क्योंकि इनका सारा जोड़ हाथ मिलाने पर। हो सकता है कि बीच मैच में कोई आगे जबरदस्ती हाथ में, भाई साहब ऐसी में घड़ी गायब। पाकिस्तान क्रिकेट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। इसीलिए दर्शकों, बेहद बड़ा दिन है 15 तारीख का। हमारे लिए तो वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं, वही इंडियन टीम करेगी। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनकी नजरें वर्ल्ड कप से ज्यादा हार्दिक पांड्या के हाथों पर रहेंगी कि हार्दिक पांड्या आज कौन सी घड़ी पहन के आए। पूरी टीम यही देख के डिस्टर्ब हुई, भाईजान इतनी घड़ी होती है, इतने पैसे होते हैं भाईजान, ये सब क्या क्रिकेट खेलेंगे यार। बाकी आप बताइएगा। अब तो हम नहीं कह रहे, हमने पहले से आपसे कहा कि पाकिस्तान अपनी बात पर रुकेगा नहीं, ये सारा का सारा ड्रामा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा, पाकिस्तान अपनी औकात में आ जाएगा। दिखा दिया इन्होंने, अपनी असली औकात में आ गई है। घुटने टेकने पड़े तो टेक देंगे। मुझे लग रहा है कि घुटने इस वक्त टेक दिए होंगे। और यही हम शुरू से कह रहे थे। अब इनके अपने लोग और मीडिया भी कह रहा है कि यार जब यही करना था भाई, तो ये सब ड्रामा क्यों किया कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमारी टीम नहीं खेलेंगी। और यही नहीं, इसमें इन्होंने जो बोर्ड की बात थी, इसमें इन्होंने सरकार को शामिल कर दिया। इनका प्रधानमंत्री भी वही है। प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि नहीं नहीं हमारी बातचीत हो गई, हमारी टीम नहीं खेलेगी। अब वही सरकार वाला प्रधानमंत्री कह रहा है कि अब बातचीत हो गई है, अब फिर खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पैसा देना पड़ जाएगा, पाकिस्तान का क्रिकेट बैन हो जाएगा। इनको ये पता है कि आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो ज्यादा नखरे करते तो ये बैन हो जाते और यहां से पाकिस्तान क्रिकेट लगभग खत्म हो जाती। दुनिया में कहीं पाकिस्तान क्रिकेट खेल ही नहीं पाता। और जय शाह का खौफ ऐसा था कि इन्होंने कहा भाईजान हमारा ड्रामा खत्म हुआ, हमें माफ करिए, आप जो कहेंगे हम ऐसा करने को तैयार हैं। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान खेलने को असल में तैयार क्यों हुआ है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।